न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार, वैश्विक रणनीति साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किए। दोनों नेता साझा चुनौतियों से निपटने और साझा हितों को आगे बढ़ाने को लेकर मिलकर काम करेंगे, कहा। 15 से 18 दिसंबर तक पीएम मोदी विदेश दौरे पर रहेंगे। जॉर्डन, इथोपिया, ओमान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। ओमान और भारत के बीच एफटीए पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर है। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने दी नसीहत, बोली कि धर्म का मतलब बंटवारा नहीं है। क्या अब मुझे देश की नागरिकता साबित करनी होगी? 6 राज्यों में एसआईआर के शेड्यूल में बदलाव हुआ। तमिलनाडु और गुजरात में 19 दिसंबर तक एसआईआर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तारीख नहीं बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एसआईआर के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर तक एसआईआर होगा। यूपी, अंडमान निकोबार में एसआईआर की समय सीमा में बदलाव हुआ। यूपी में 31 दिसंबर और अंडमान निकोबार में 23 दिसंबर तक एसआईआर होगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती पर सुनवाई। सीजीआई ने रजिस्ट्री को दिए निर्देश, कहा कि अब नई पब्लिसिटी अर्जी न लें। माइग्रेशन आर्थिक कारणों से प्रेरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम पर भी बातचीत। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सिगरेट पीने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कसा तंज, कहा कि हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं दादा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सिगरेट पीने पर गिरिराज सिंह ने चुटकी ली, बोले कि दादा चोरी भी करते हैं, खुलेआम करते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संसद में अमित शाह से मुलाकात की, लिखा कि उनसे मिलना हमेशा नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। कब सिर्फ मामले में यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम अभिषेक और शुभम से कर रही है पूछताछ। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़गुमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक जमानत। दिल्ली के कड़कड़गुमा कोर्ट का उमर खालिद को निर्देश। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वो किसी गवाह के संपर्क में नहीं आएगा। परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से भी मिल सकेगा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि राहुल कहते हैं कुछ है, उनकी सोच कुछ और कहती है। अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की तो वॉकआउट किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि विपक्ष ने महिलाओं और दिव्यांगों को हक नहीं दिए। ये लोग सिर्फ उठ कर चैलेंज करते हैं। विपक्ष को देश के विकास से मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। विभिन्न जिलों से चुने गए खिलाड़ी खेल में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम मां भारती की साधना, सेवा और आराधना है। एसआईआर प्रक्रिया में एम्यूनेशन फॉर्म जमा करने के मामले में सिर्फ केरल में 18 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे फॉर्म। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। मणिपुर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जातीय हिंसा के बाद राष्ट्रपति का पहला मणिपुर का दौरा। इंडिगो के सीईओ को फिर से किया गया तलब। डीजीसीए ने फिर से इंडिगो के सीईओ को बुलाया। आज भी इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए ने पूछताछ की थी। इंडिगो फ्लाइट संकट पर कंपनी के चेयरमैन ने जताया खेद। सीईओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन ने यात्रियों से मांगी माफी, कहा इस दिक्कत की जड़ तक जाएंगे। इंडिगो क्राइसिस को लेकर पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के चंद्र प्रताप द्विवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इंडिगो फ्लाइट्स संकट राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुआ था, जो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा। दिल्ली सदर बाजार इलाके में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। झारखंड में एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग में आसार नगर में एनआईए और एटीएस की 6 सदस्यीय टीम का छानबीन। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एनआईए की कार्रवाई।
बहराइच के महाराजगंज हिंसा मामले में एक दोषी को फांसी की सजा और 9 अन्य को आजीवन कारावास की सजा। हिंसा आगाज आगजनी तोड़फोड़ सहित रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में 10 दोषी करार। अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक के पहाड़ के खाई में गिरने से 22 मजदूरों की मौत हो गई। गोवा के नाइट क्लब में वर्ष बॉय रोमियो लेन के मालिक लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन के रिमांड पर भेजा। वाराणसी में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोदाम में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कफ बरामद। फरार मालिक महेश सिंह पर 25,000 इनाम। रोहतक पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। कुख्यात बदमाश मोहित पुलिस एनकाउंटर में घायल। करनाल के अल्फा सिटी में करीब ऑफिस पर 50 राउंड फायरिंग की थी। यूपी की एसटीएफ टीम ने ड्रग तस्करी करने वाले नसरीन बानो उर्फ बादाम को लखनऊ से गिरफ्तार किया। 6 सालों से ब्राउन शुगर की कर रहा था तस्करी। लेडी डॉन पर 50,000 रुपए का इनाम था। लखनऊ के रौजाए फातिमैन में टीवी सीरियल शूटिंग को लेकर हुआ विवाद। कलर्स टीवी ने शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास से माफी मांगी। माफीनामे की चिट्ठी जारी की। नासिक में वड़ा पाव की दुकान में आग से भारी नुकसान। तेजी से फैलती आग ने देखते ही देखते पास की 3 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अग्निकांड के बाद गोवा सरकार का बड़ा फैसला। सभी होटल, पब और नाइट क्लबों में पटाखे और इलेक्ट्रॉनिक फायर पर पाबंदी। केरल में स्थानीय निकाय के लिए मतदान हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में मतदान में हिस्सा लिया। केरल के कन्नूर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया मतदान। मतदान के बाद सीएम ने मतदान चिन्ह दिखाया। दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा की हाईकोर्ट पर सीधी टिप्पणी से विवाद बढ़ गया। SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स को रोहिणी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इटली के उप प्रधानमंत्री से मिलने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना पर काम कर रहा। इटली के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि सही दिशा में आगे बढ़ाना मुमकिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इटली और भारत फ्रंट लाइन पर है। इटली के डिप्टी पीएम टैनियो तजानी ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से पीएम मोदी को इटली के दौरे के लिए इनवाइट किया है और जल्द ही पीएम मोदी इटली के दौरे पर आएंगे। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कांग्रेस को जातीय उलेमा लगता है सांस्कृतिक संगठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल हमारे सांस्कृतिक धरोहर, इसलिए आरएसएस और बजरंग दल से कांग्रेस को तकलीफ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कम हो रहा तनाव। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने दी चेतावनी। मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। हनुमानगढ़ में हिंसक झड़प में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तनाव के कारण स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट बंद। महापंचायत के बाद किसानों और पुलिस के बीच हुई थी झड़प। मध्य प्रदेश के रतलाम में रिहायशी इलाके में कबाड़ गोदाम में आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हो गया। कोहरे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बोलेरो कार। रामलला के दर्शन करने जा रहे थे कार सवार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। घर में घुसकर 4 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से मारपीट की। झारखंड में एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग के आसार नगर में एनआईए और एटीएस की 6 सदस्यीय टीम कर रही छानबीन। पंजाब के अमृतसर में 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद और 4 किलो 83 ग्राम मेथाम्फेटामाइन की भी जब्त की गई है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गोवा क्लब हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन सख्त। सभी क्लब, बार और रेस्टोरेंट में हो रही सघन जांच। गुरुग्राम में विदेशी मुद्रा बदलने के नाम पर बड़ी लूट का खुलासा। होटल में बुलाकर हथियार के बल पर 23,48,000 रुपए की लूट। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। 11 महिलाओं समेत 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कॉल सेंटर से 13 मोबाइल फोन बरामद। गुरुग्राम में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 7 में से 10 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बोतलें बरामद की गई। अवैध रूप से बिना होल मार्क के बेची जा रही थी शराब।
मध्य प्रदेश के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के लिए जारी की गाइडलाइन, रात 12 से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी मूवमेंट पर लगाई रोक। छतरपुर में घटिया सड़क निर्माण पर भड़की विधायक रामसिया भारती, ठेकेदार और अधिकारियों को लगाई फटकार, बोले कि जनता को मूर्ख बनाया तो मुद्दा सदन में उठाऊंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, जन औषधि केंद्र बंद करने का आदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया। अरुणाचल प्रदेश में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए, ईटानगर में पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए कर रहे थे जासूसी। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। इस बीच मुंबई से बड़ी खबर निकल